इस्लाम अलैकुम दोस्तों, इस्लाम के 5 सितून हैं, लेकिन एक सितून ऐसा है जिसके बगैर ईमान की इमारत खड़ी नहीं रह सकती। वो अमल जो मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क है, वो अमल जो क़यामत के दिन सबसे पहले पूछा जाएगा, और वो अमल जो अल्लाह से मुलाकात का बेहतरीन जरिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नमाज की। अक्सर हम सोचते हैं कि अभी काम ज्यादा है, अभी सफर में हूं, अभी तबीयत नासाज है या कपड़े साफ नहीं हैं। हम बहाने तलाश करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खालिक़ कायनात ने नमाज के लिए कितनी रियायतें दी हैं? उसने सजदा माफ नहीं किया, बल्कि सजदे का तरीका आसान कर दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताली ने सैकड़ों मकामात पर नमाज का हुक्म दिया है। सूरह अल बकरा में अरशाद होता है, नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियान वाली नमाज की, और अल्लाह के सामने बादब खड़े रहा करो। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि ये अल्लाह के साथ एक अहद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी, इसने कुफ्र किया। गौर कीजिए, नमाज वो वाहिद इबादत है जिसका हुक्म अल्लाह ने जमीन पर नहीं, बल्कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श माली पर बुलाकर तोहफे में दिया। बाकी तमाम फराइज जबरील अमीन के जरिए जमीन पर नाजिल हुए, मगर नमाज की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि अल्लाह ने उसे बराह रास्त अता फरमाया। बहुत से लोग समझते हैं कि नमाज सिर्फ इस वक्त फर्ज है जब हम तंदुरुस्त हों, घर पर हों या फारिग हों, लेकिन इस्लाम का कानून मुख्तलिफ है। अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो बैठ कर पढ़ें, अगर बैठ नहीं सकते तो लेट कर पढ़ें, अगर हाथ पांव नहीं हिला सकते तो इशारों से पढ़ें, लेकिन जब तक होश व हवास कायम हैं, नमाज मुहाफ नहीं। अल्लाह ने सफर में नमाज को आधा कर दिया, लेकिन खत्म नहीं किया। कुरान में नमाज खौफ का जिक्र है। जब दुश्मन सामने हो, तलवारें चल रही हों, तब भी अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक गरवा नमाज पढ़े और दूसरा पहरा दे। सोचिए, अगर मैदान जंग में जहां जान का खतरा है वहां नमाज मुआफ नहीं, तो ए गाफिल इंसान, तेरे दफ्तर की मीटिंग, तेरा कारोबार, तेरा आराम या तेरी सुस्ती नमाज छोड़ने का बहाना कैसे बन सकती है? अल्लाह ने उन 5 वक्तों को इंसान की नफ्सियात के मुताबिक तरतीब दिया है। फज्र, जब दुनिया सो रही होती है, तब अपने रब के सामने झुकना आपके दिन की बुनियाद रखता है। ज़हर, काम की मसरूफियात के दरमियान एक ऐसा वक्फा है जो याद दिलाता है कि असल रिज्क देने वाला अल्लाह है। असर, दिन ढलने का वक्त है जब इंसान थकने लगता है। ये नमाज ईमान को ताजगी देती है। मगरिब, दिन और रात का मिलाप है जो शुक्रगुजारी का वक्त है। और ईशा, प्रस्कून नींद से पहले आखिरी मुलाकात है ताकि आपका दिन अल्लाह के जिक्र पर खत्म हो। नमाज छोड़ना सिर्फ एक गुनाह नहीं, बल्कि ये बर्बादी का रास्ता है। जो घर नमाज से खाली हैं, वहां से सुकून रुखसत हो जाता है, रिज्क में तंगी आने लगती है। कब्र की पहली रात इन लोगों के लिए भयानक होगी जिन्होंने सजदों को पसे पश्त डाल दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जिसकी नमाज दरस्त निकली वो कामयाब हुआ, और जिसकी नमाज में कमी निकली वो नाकाम और नामराद हुआ। आजकल हम कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता। हकीकत ये है कि टाइम अल्लाह ही का दिया हुआ है। क्या हम इस जात को 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा नहीं दे सकते जिसने हमें जिंदगी दी? दूसरा बहाना अक्सर ये होता है कि कपड़े नापाक हैं। इस्लाम ने तहारत को निस्फ ईमान करार दिया है। अगर कपड़े नापाक हैं तो उन्हें पाक करना आपकी जिम्मेदारी है। ये नमाज न पढ़ने का उज़्र नहीं है। तीसरा बहाना ये है कि अभी तो जवान हैं, तौबा कर लेंगे। क्या आपके पास मौत का कोई तहरीरी मुआहिदा है? कब्रिस्तान जवानों से भी भरा पड़ा है। सजदा वही है जो आज है, कल शायद मिहलत न मिले। साइंस आज साबित कर रही है कि नमाज के अरकान इंसानी जिस्म के लिए बेहतरीन वर्जिश है। जब हम सजदा करते हैं तो खून का बहाव दिमाग की तरफ बढ़ता है, जो जहनी दबाव और बेचैनी को कम करता है। वजू करना जरासीम से हिफाजत और ताजगी का बेहतरीन जरिया है। लेकिन याद रहे, हम नमाज फायदे के लिए नहीं, बल्कि अपने रब की रिजा के लिए पढ़ते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, नमाज बोझ नहीं, ये रब से गुफ्तगू का नाम है। ये वो सुकून है जो दुनिया की किसी मौसीकी, किसी फिल्म या किसी दौलत में नहीं। आज से अहद करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी नमाज कज़ा नहीं करेंगे। अगर आपसे नमाजें छूट गई हैं तो अभी तौबा के दरवाजे खुले हैं। वजू कीजिए और अपने रब के सामने सर झुका दीजिए। वो बड़ा गफूर और रहीम है। आपका एक सजदा आपकी जिंदगी बदल सकता है।
اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا اور ہماری اولاد کو بھی آمین।